एक नया कोरोना मरीज मिला है रायपुर में ये बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव था। आरटीपीसीआर टेस्ट में इसकी कोरोना पुष्टि हुई है। अब छत्तीसगढ़ में कुल 22 एक्टिव केस हो गए हैं। तो आरटीपीसीआर टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हम उनसे बातचीत करेंगे। संदीप, लगातार हम छत्तीसगढ़ के तौर पर ये बात कहते आए हैं, सरकार की भी तारीफ करते आए, यहाँ के स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की भी तारीफ करते आए, लेकिन रायपुर में अभी तक कोई मरीज़ नहीं था। लेकिन रायपुर माफ़ कीजिएगा, एक जब जो बच्ची थी उसके बाद जो स्टूडेंट्स थी उसके बाद कोई दूसरा मरीज़ यहाँ नहीं आया था, उस छात्रा के बाद जो विदेश से लौटी थी, लेकिन एक शख्स यहाँ मिला है। अब सवाल ये उठता है कि उसको किससे हुआ और वो कहाँ कहाँ गया और उसके परिवार वाले किन किन से मिले, और वो जिन जिन लोगों के यहाँ गया है, जिन जिन लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क में आया है, वो किन से मिले। ये एक लंबी चेन है, इसको समझना और पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए विजय, हम जो जानकारी दे रहे हैं, पहले तो दर्शकों को बता दें कि ये कोई डराने के लिए किसी को जानकारी नहीं है। हम जो जानकारी देने वाले ये आपको अलर्ट करने के लिए है। आज जो केस रायपुर में मिला है ये बिल्कुल डराने वाला और चौंकाने वाला है, क्योंकि ये एक 22 साल का युवक है, इलेक्ट्रीशियन है और कूलर रिपेयरिंग का काम करता था। इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये कहीं ना तो गया है ना कहीं से आया है। तो ये सामान्य स्थानीय नागरिक था। इसने अपने खुद, इसको जब संक्रमण के लक्षण इसमें दिखे तो इसने खुद अस्पताल को अप्रोच किया, बोला कि मुझ में लक्षण लग रहे हैं, मेरी जांच की जाए। और इसकी जब जांच की जाए तो वो संक्रमित मिला। उस युवक के बयान में जो आया है कि वो अपनी माता के साथ साइंस कॉलेज, जिसकी भीड़ हम दिखाते रहे कि हज़ारों हजार लोग जहां पर उमड़ते थे, ये युवक वहां जाता रहा है सब्जी खरीदने, लेकिन इसको संक्रमण की आशंका थी। थोड़ा जागरूक था युवक, और अन्य कहीं जगह ये बाजारों में नहीं गया, लेकिन सब्जी बाजार ये जरूर गया है। तो ये बहुत खोजने वाला विषय है कि आखिर संक्रमण आया तो आया कहां से, क्योंकि ये देखिए कुछ लोगों से मिला भी है। युवक जिस समुदाय से बिलोंग करता है वो उस समुदाय में बहुत ज़्यादा सामाजिक सौहार्द के इवेंट वहां पर होते हैं, मिलना जुलना काफ़ी होता है। तो ये बिल्कुल हम अपील भी करेंगे, और ये जिला प्रशासन के लिए भी हम जानकारी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज के जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनको सामने आना पड़ेगा कि अगर ये युवक सामाजिक कार्यों में जाकर, इवेंटों में, अगर इवेंट्स में जाकर उसमें संलिप्त हुआ है, लोगों से मिला जुला है सामाजिक रूप पर, तो वो उसकी जानकारी दें। क्योंकि पिछले ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में आए हैं पर्टिकुलर समाजों को लेकर कि उसमें संक्रमण बहुत फैला है सामाजिक कार्यक्रमों के कारण। तो ये जो युवक है, ये भी इसने बताया कि कुछ लोगों से इसका मेल जोल हुआ है, मगर एक जिम्मेदारी बनती है समाज के लोगों की कि अगर इन्होंने कहीं मुझे मेल जोल का इवेंट किया है या ये खुद भी गए हैं किसी से मिलने के लिए, तो जानकारी देवें। क्योंकि देखिए 2-3 बातें हो रही है कि वो बाजार गए थे, वो कई लोगों से मिले हैं जो युवक हैं, तो ये आखिर संक्रमण आया तो आया कहाँ से, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कोरोना में देखिए ये होता है कि अगर आपके अगर ऊपर वायरस आ जाता है, आप संक्रमित हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अगर मजबूत है, आपका इम्यून सिस्टम, तो आप उससे संक्रमित नहीं होंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन आप में एक्टिव नहीं रहेगा और आप ठीक हो जाएंगे, आप में कोई लक्षण नहीं आएगा। लेकिन जब आप किसी कमजोर इम्यूनिटी वालों से, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले से मिलेंगे, वो वायरस उस पर कैरी हो जाएगा और उसे जो है बीमार कर देगा, उस पर वायरस एक्टिव हो जाएगा। तो अब ये युवक क्या सब्जी बाजार से कोई संक्रमण लेके आया है, क्या वो कोई किसी सामाजिक व्यक्ति से मिलकर आया है, या जो ये इलेक्ट्रीशियन था, ये कूलर की रिपेयरिंग करता था, क्या ये ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिन्हें पहले से संपर्क में था तो उनसे भी संक्रमण हो गया। तो 3-4 बड़े बड़े सवाल हैं। बिल्कुल इसका बयान नोट डाउन करके चेन खोजनी होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए कल दुर्ग में जो केस मिले, दुर्ग में 8, कवर्धा में 6 ये केस मिले हैं, वनांचल में केस मिले हैं, जो मजदूर थे, अन्य वर्ग के लोग हैं, ये किसी को उम्मीद थी कि संक्रमित होंगे। तो अपने आप में रायपुर में ये कम्युनिटी लेवल पर एक दिख रहा है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए फिलहाल जो है आंशिक रूप से इसे कम्युनिटी स्प्रेड माना जा रहा है। देखना होगा कि इस युवक को संक्रमण हुआ तो हुआ कैसे। और अब लोगों को हम बार बार एक और बात बोलेंगे कि आज शराब दुकान खुली, हजारों हजार की भीड़ उमड़ रही थी, सब्जी बाजारों में हम ऐसा दिखाते हैं, भीड़ ऐसे उमड़ती जैसे कोरोना की दवाई मिल रही हो। तो लोगों को समझना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, वरना जैसे ये युवक संक्रमण के चपेट में आया है तो वैसे कोई भी आदमी आ सकता है। संदीप, सब्जी बाजार और शराब दुकान की भीड़ हमने दिखाई है। लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।